हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जावा स्क्रिप्ट में जानेंगे स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। यदि आप इल्स जो हमारा इफ एल्स की स्टेटमेंट है, यदि आप उसको देखें तो आप इजी तरीके से स्विच स्टेटमेंट भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हमें क्या यूज करना होता है, स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू देना होता है, या कोई आप जैसे जो आपका ऑपरेटर होता है यानी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देता है केस में क्या होता है कि आप उसमें कंडीशन लगाते हैं कि कौन सा केस है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद यहाँ पे देता है स्टेटमेंट, यानी आपका जो स्टेटमेंट है फर्स्ट में क्या प्रिंट करना चाहिए। इसमें ब्रेक का यूज यही बेसिकली है कि अगला स्टेटमेंट आपको प्रिंट नहीं करने देगा। अब देखिए इसका बेसिकली यूज कैसे होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉल्स हो गई, वो सेकेंड वाले कंडीशन में चली जाती है। फिर एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो थर्ड वाली कंडीशन में चली जाती है। यदि ये तीनों हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो यहाँ पे क्या लास्ट में आपका जाएगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। यानी जिस तरीके से हमारा एल्स में जाता था उसी तरीके से हमारा डिफॉल्ट में चला जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको किस तरीके से यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ओपन करने से पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल का हम क्या नेम दे देते हैं, डे। और इसमें हम क्या कर देते हैं, डे में वो हमने 1 से स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे स्विच जो हमारा है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्विच लिखते हैं और उसके बाद स्विच लिखने के बाद हम इसमें लिख देते हैं डे, यानी जो हम प्रिंट करने वाले हैं वो डे को करने वाले हैं, तो इसलिए हमें डे लिखना पड़ेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे डे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफॉल्ट। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट में लिख दिया। उसी तरीके से नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लिख देते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं। और यहाँ पे राइट करने के बाद इसमें हम मैसेज कुछ प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम मैसेज प्रिंट करेंगे अभी नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे केस बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं केस, उसके बाद केस 1 यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 केस क्रिएट कर लिया। उसके बाद सेमीकोलन यूज करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेटमेंट आप जो प्रिंट करना चाहते हैं आपको करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेक लगाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम लिखते हैं जो हमें स्टेटमेंट प्रिंट करना है। तो हम क्या लिखते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टुडे इज मंडे। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं 4-5 टाइम बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। जितने हमारे वीक डे होते हैं, जितने डे होते हैं, यहाँ पे देखिए हमने 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और यहाँ पे हम क्या करते हैं 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। उसके बाद एक बार और यहाँ पे टाइप कर देते हैं 6 टाइम। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन सब का चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सारे का केस यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी मैसेज कुछ प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं इंटर द वैलिड, यहाँ पे वैलिड वीक डे। देखिए हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया। अब एक किस तरीके से काम करेगा अभी हम आपको बताते हैं। और ये जितने हमारे डे इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे डे लिख लिए हैं। यहाँ पे देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक हमारा और है जिसका नेम है संडे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे संडे भी टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, संडे भी लिख लेते हैं। तो ये इसी को हमने कॉपी कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं संडे। अब हम क्या करते हैं, इसको यूज कर चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 0 कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया है।
अब ये किस तरीके से काम करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है जो आपका यहाँ पे केस है, यही आप केस यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका वही आपका जो डे है दिखाएगा। जैसे यहाँ पे 5 पे टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे आएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं 5 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे आ गया। यदि हम 6 पे करेंगे, यहाँ पे जैसे 6 पे हमारा जो रहेगा सैटरडे, तो देखिए यहाँ पे 6 पे हमारा सैटरडे है, तो देखिए यहाँ पे सैटरडे आ गया। अब यदि ये जो हमारा लास्ट में इंटर द वैलिड वीकडे है, ये किस तरीके से काम करेगा, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे 7 लिख देंगे तो इसमें 7 कोई केस नहीं है, तो यहाँ पे दे देगा इंटर द वैलिड वीकडे। देखिए ये सारे हमारे क्या है वैलिड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 हमने नहीं दिया है। यदि आप मल्टीपल यहाँ पे करना चाहते हैं, जैसे आप मल्टीपल केस बनाना चाहते हैं एक ही स्टेटमेंट में, तो आप बना सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे इसको हमने कॉपी कर लिया है और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 7। अभी किस तरीके से काम करेगा अभी हम आपको बता देते हैं। एक बार और इसमें पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं 8। अब देखिए हमारे मल्टीपल केस होते हैं। जैसे यदि आप इसमें 1 केस प्लेस पे आप 7 भी लिखेंगे तब भी आपको यहाँ पे संडे प्रिंट होगा। यदि आप 8 भी लिखेंगे तब भी आपको क्या प्रिंट होगा, संडे। यदि आप स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो आप लिखे हैं, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 7, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको हम 0 कर देते हैं और इन दोनों के यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब एक और हम बताएंगे आपको इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड, लेकिन उससे बताने से पहले आपको हम बता देते हैं कि ये ब्रेक जो लगा है ये किस तरीके से काम करता है। जैसे हम आपको बताए थे कि यदि आप ब्रेक हटा देंगे तो एक दूसरा स्टेटमेंट एक दूसरे से मिल जाएगा। जैसे हम इसको फर्स्ट वाले को हटाएंगे तो देखिए हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया, 2 डेज मंडे। यदि हम इसको भी हटा देते हैं तो यहाँ पे थर्ड वाला भी इसके अंदर ऐड होता चला जाएगा। तो इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं। तो इसको नॉर्मली कर देते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ब्रेक लगाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए। तो जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो एज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एज वाला है उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं एज और यहाँ पे एज दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया 16। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगाना है। जैसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। यहाँ पे देखिए हमने ट्रू लिख दिया और यहाँ पे हमें क्या करना है, केस में हमें टाइप करना होगा जो आपका कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। हम लिखते हैं एज, हमने देखिए यहाँ पे एज लिखा, उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लगाया, इक्वल, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू दे दिया 16 का। अब ये किस तरीके से काम करेगा अभी हम आपको बताते हैं। उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे एज जो हमारा वेरिएबल नेम है उसको लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं लेस देन इक्वल और यहाँ पे लिखते हैं 20। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि एज हमारा क्या है, 16 हो या 16 से बड़ा हो या तो 16 के इक्वल हो, और दूसरे कंडीशन में हमारा क्या है, 16 से क्या हो, या तो ये हमारा जो कंडीशन इससे छोटी हो या तो इसके बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसी कंडीशन को हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद जितने हमारे नीचे के स्टेटमेंट है इन सबको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से और डिलीट कर देते हैं। 1-2 स्टेटमेंट छोड़कर, यहाँ पे देखिए हमने 1-2 स्टेटमेंट छोड़कर डिलीट कर दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे केस में हमने दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड वाला केस यूज कर लेते हैं। उसी तरीके से अब हमारे 2 केस स्टार्ट हो गए हैं। अब जो हमारा तीसरा केस होगा इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं यू आर एलिजिबल। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मैसेज प्रिंट कर देते हैं यू आर एलिजिबल, और यहाँ पे हम मैसेज क्या प्रिंट कर देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए हमने यू आर नॉट एलिजिबल कर देते हैं मैसेज में। और देखिए डिफॉल्ट में हम क्या कर देते हैं, इंटर द वैलिड
एज यहाँ पे हम कर देते हैं। देखिए ये तीनों हमारे मैसेज है। अब ये किस तरीके से काम करेंगे आपको हम बता देते हैं। जो हमने कंडीशन दिया उसी बेस पे हमारे काम करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, यदि हम ट्रू दिए हैं तो यानी क्या होगा, जब तक इसकी स्टेटमेंट सही नहीं हो जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने 16 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एलिजिबल दे रहा है। जैसे यहाँ पे हम 20 लिखेंगे तब भी इसका जो है स्टेटमेंट यहाँ पे एलिजिबल दिखाएगा। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे 21 करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम 21 करेंगे तो इसका देखिए क्या यहाँ पे क्या दे दिया, इंटर द वैलिड एज। सॉरी यहाँ पे देखिए इंटर द वैलिड एज इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं दिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन देंगे ये 21 से लेके यहाँ पे 35 तक दे देते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे 21 लिखते हैं फिर से एक बार। जैसे यहाँ पे जैसे हमने 16 लिखा तो देखिए यहाँ पे दे रहा है एलिजिबल। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे 21 लिखेंगे तो यहाँ पे देगा यू आर नॉट एलिजिबल। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि हम 35 तक लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल दिखाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे 36 लिखेंगे तो यहाँ पे दे देगा इंटर द वैलिड एज, यानी ये हमारा क्या है, वैलिड है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है स्विच केस। तो होप सो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।